हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल एआई नोटबुक के बारे में, जिसको कहते हैं गूगल नोटबुक एलएम। तो ये एक गूगल की तरफ से एक एआई नोटबुक है। तो इसे हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि ये होता क्या है और इसका फीचर्स क्या है और इसका स्पेशली इसका एआई फीचर्स क्या है और ये किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट में। आप यहाँ पर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं गूगल नोटबुक, और ये वेबसाइट में आ जाना है। अब क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं किया तो आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। तो आप प्रोटोन वीपीएन वगैरह यूज़ कर सकते हैं और आपको यूएस रीजन में कनेक्ट होना है, उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है। तो खोलने के बाद आपको कुछ इस टाइप का स्क्रीन मिलेगा। अब इसका बहुत सारा फीचर्स है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इसमें गूगल ने फीचर्स दिया है। तो आप इसमें नोट्स वगैरह बना सकते हैं और वो नोट्स वगैरह आप एआई की मदद से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं हर एक नोट्स के साथ। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है और हमें एक, मान लीजिए मैंने एक नोटबुक क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर न्यू नोटबुक जहाँ पर है इसमें मैं क्लिक करूँगा और मान लीजिए मैं एक मूवीज़ का नोटबुक बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूवीज़ और यहाँ मैं सेव करता हूँ। ठीक है। तो अब ये मेरा मूवीज़ का नोटबुक बना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी एक मूवी का नोट कोई एक मूवी का प्लॉट लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ गूगल में जाता हूँ, लिखता हूँ मैं एवेंजर्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवेंजर्स और एंटर करता हूँ और यहाँ मैं नीचे आता हूँ। अब मान लीजिए ये विकीपीडिया से मैं सारा ये डिटेल्स लेके एक नोट्स बनाता हूँ। आप किसी के ऊपर भी नोट्स बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये सब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पूरा, और ये मैंने यहाँ तक आई थिंक इतना दूर तक काफ़ी है। हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इतना दूर तक मैं कॉपी करता हूँ, इसमें जाता हूँ ऐड सोर्स में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ऐड सोर्स में आप अपने गूगल ड्राइव को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी फाइल वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। आपका अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ को भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और मैं यहाँ पर फिलहाल कॉपी टेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पूरा पेस्ट कर देता हूँ एवेंजर्स के बारे में और यहाँ लिख देता हूँ एवेंजर्स और यहाँ करता हूँ मैं इंसर्ट। ठीक है। तो अब मैं जैसे इंसर्ट किया सोर्सेज में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे लोड होगा यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा आपका। और इसका खास बात यह है कि ये एक एआई नोटबुक है। तो एआई नोटबुक का फ़ायदा ये है कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर समरी वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। मैं यहाँ जैसे नोट्स दिया ऑटोमेटिकली यहाँ समरी जनरेट कर दिया, प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर की टॉपिक्स भी दे दिया, क्या क्या टॉपिक है। अब ये टॉपिक में मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसके बारे में सब जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस वगैरह जनरेट करके दिया है इस नोटबुक के। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये नोटबुक है मेरा। अब इतना बड़ा नोटबुक मान लीजिए कोई आएगा और उसे पढ़ना नहीं चाहेगा तो वो मान लीजिए जस्ट सवाल पूछ सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप पढ़ लिए पूरा नोटबुक, आप खुद का थोड़ा देख सकते हैं आपको कितना पढ़े है, तो आप यहाँ पर से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ अवेंजर्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये दिया, ये क्वेश्चन दिया, अब ये ऑटोमेटिकली एआई क्या करेगा, एआई जनरेट कर देगा ये नोट से आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज डाटा एवेंजर्स द डायरेक्टर इज जॉस वेल्डन। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट कर दिया आंसर। तो अब मान लीजिए यहाँ ऑटोमेटिक जैसे क्वेश्चन जनरेट किया, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे कि व्हाट चैलेंजेस फेस व्हेन राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द एवेंजर्स। तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जनरेट किया ये नोटबुक से पूरा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आंसर दे दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मैं राइट अ समरी ऑफ द मूवी प्लॉट इन 100 वर्ड्स। ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया, राइट अ समरी ऑफ द मूवी प्लॉट इन 100 वर्ड। तो ये क्या करेगा, ये 100 वर्ड्स में समरी जनरेट कर देगा। इस पूरा मूवी का जो प्लॉट है वो प्लॉट का ही समरी ये जनरेट करेगा। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, देख सकते हैं 100 वर्ड्स में जनरेट किया है। तो और मान लीजिए और भी आप कुछ सवाल वगैरह इससे पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इससे और भी कुछ सवाल पूछ सकते कि हु इज़ द हीरो एंड विलेन इन द मूवी। ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सवाल पूछा इस तरह कि हु इज़ द हीरो एंड विलेन इन द मूवी। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जाएगा इसका एआई और ये पैराग्राफ से एकदम आंसर इसको निकाल के दे देगा। तो आपको ये पैराग्राफ में अलग से खोजना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब कर देता है ये। तो यहाँ देखिए द हीरो इन द मूवी है टोनी स्टार्क, आयरन मैन है, स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका। विलेन क्या है, लोकी, थॉर्स ब्रदर।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मान लीजिए स्टूडेंट्स है। अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स का नोट्स रखा या केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट का आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल नोट्स बनाया, अब एग्ज़ाम का टाइम आप वो नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं जैसे समरी वगैरह जनरेट कर ली, या फिर आप मान लीजिए नोट्स पढ़ लिए है तो आप चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना याद है, तो आप इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इससे पूछता हूँ, गिव मी 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्लॉट, और ऐसे पूछता हूँ आस्क मी 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्लॉट। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या ये जवाब देता है। तो मैंने बेसिकली पूछा कि मुझे 10 क्वेश्चंस पूछने ये प्लॉट के बारे में, तो जो मूवी का प्लॉट है उससे मुझे 10 सवाल ये करके देगा। तो देखिए यहाँ 10 सवाल मुझे यहाँ पर मूवी का प्लॉट से दिया। व्हाट इवेंट ट्रिगर्स द एवेंजर इनिशिएटिव, हु इज़ द लीडर ऑफ द, ये जो भी है ये सब, ये 10 आपको 10 गो सवाल यहाँ पर से बना के दिया। तो और यहाँ से आप ये कॉपी भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक पूरा नोट्स बनाया, आप चाहते हैं कि थोड़ा नोट्स का प्रैक्टिस हो जाए, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि मुझे 10 को सवाल दो, वहाँ से 10 को सवाल आप देख के ये कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये आता है कि नहीं आता है। अब इससे मान लीजिए अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये सवाल का आंसर नहीं पता फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, तो मैं यहाँ इसको बोलूँगा व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमको आंसर नहीं आता, तो मैंने यहाँ लिखा और एंटर मारा। तो देखिए ये क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कैरेक्टर हैज़ अ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकी ड्यू टू हिज फैमिली टाइज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता, तो मैंने इससे पूछ लिया कि भाई क्या है, तो यहाँ देखिए आंसर टू द पर्सनल, ये देखिए यहाँ पर मुझे आंसर दे दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाता है, मैंने आपका नोट्स में समझ लीजिए एक जान आ जाएगा कि आप एक नोट्स आपने जनरेट कर, आपने नोट्स बना के रखा, अब वो नोट्स में आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। अब ये जो आपका नोट्स है, मान लीजिए आप यहाँ पर और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐड नोट में क्लिक करूँगा तो यहाँ आप छोटा मोटा नोट्स भी बना के, नोट्स के अंदर है ना, जैसे कि मान लीजिए छोटा मोटा, जैसे ये जॉनरा किस जॉनरा में आता है, तो ये मैं यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि ये मूवी एक्शन जॉनरा में आता है और फैंटेसी जॉनरा में आता है, और ये मान लीजिए साईफाई है। इस तरह से मैं जॉनरा बना के रख दिया। तो इस तरह से और भी आप अलग से रिटर्न नोट्स भी बना के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो रिटर्न नोट्स से भी सवाल पूछ सकते हैं या रिटर्न नोट्स के को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फीचर्स है। अब ये तो चलिए हो गया कि मैं यहाँ पर नोट्स को कॉपी पेस्ट कर, मैंने टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया हूँ, मैं यहाँ पर मैं टेक्स्ट दिया हूँ। मान लीजिए आपका पीडीएफ है, ये तो टेक्स्ट का बात हो गया। अब मान लीजिए आपका पीडीएफ है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक कोडिंग रिलेटेड मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ। तो मैंने ये कोडिंग रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया। अब मेरा यहाँ एक पीडीएफ है, तो मैं आपको पहले एक पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो मेरा एक पीडीएफ है यहाँ पर, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो यहाँ देखिए दो पीडीएफ है मेरे पास। एक है मेरा पीडीएफ जो कि है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया रैंडमली। और एक मेरा पास पीडीएफ है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स का पीडीएफ है, पर ये हैंड रिटन नहीं है, कंप्यूटर टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो ये एकदम पूरा जैसे कंप्यूटर में होता है, ये कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है। और एक है हैंड रिटन। तो मैं दोनों ही देके देखता हूँ कि इसका रिस्पांस क्या आता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने पीडीएफ में क्लिक करूँगा और यहाँ जो हैंड रिटन नोट्स है ये मैंने पहले देके देखता हूँ कि ये इसका रिस्पांस कैसा देता है, तो इसको डिकोड करके ये कैसा करेगा। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी डिकोड कर रहा है मेरे ख्याल से, इसे लोड कर रहा है, तो लोड करने दीजिए, उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या करता है फिर। तो यहाँ पर इसे लोड हो गया है हैंड रिटन नोट्स से। और हैंड रिटन नोट्स को आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, पर इसमें ये ज़्यादा कुछ यहाँ पर लोड कर ही नहीं पाया। देख सकते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा आया ही नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का यहाँ समरी वगैरह तो जनरेट कर दिया, पर ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं पाया। पर वहीं पर अगर मैं यहाँ पर और ऐड सोर्स करता हूँ, पीडीएफ में जाता हूँ, अब ये मैं कंप्यूटर वाला जो टेक्स्ट था वो मैं देखे देखता हूँ कि इसे ये रीड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि हैंड रिटन टेक्स्ट तो ये रीड नहीं कर पा रहा है। चलिए अब इसको देख के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा जो डाउनलोड्स में जाऊँ तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर का टेक्स्ट है, तो इसे तो मोस्ट प्रोबेबली रीड कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा इसको ये रीड कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ आ गया है, टेक्स्ट वगैरह आ गया है, सोर्स गाइड है। अभी सोर्स गाइड को वो जनरेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पूरा टेक्स्ट को रीड कर लेगा। अच्छा, जनरेट कर दिया, देखिए समरी जनरेट कर दिया है, सोर्स गाइड आ गया हमारा, समरी भी जनरेट कर दिया है। यहाँ की टॉपिक्स भी देख सकते हैं, आगे की टॉपिक्स वगैरह कि हम जैसे कि मान लीजिए मैं बाइनरी सर्च ट्री में क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ
आंसर भी मुझे दे रहा है यहाँ से सर्च करके। तो पीडीएफ वगैरह अगर मैं बात करूँ तो हैंड रिटन नोट्स अगर रहेगा पीडीएफ तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा उससे। अगर आपका मान लीजिए नॉर्मल पीडीएफ रहेगा जो कंप्यूटर टेक्स्ट रहता है तो वो सब रीड कर पाएगा। तो जैसे ये सब दे पा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं पूछता हूँ गिव मी 10 MCQ फ्रॉम द नोट्स और यहाँ मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं क्या जवाब देता है ये। तो मैंने बेसिकली बोला है कि भाई मुझे 10 गो MCQ दो ये नोट से। तो यहाँ पर आई एम सॉरी बट द सोर्स डॉक्यूमेंट, अच्छा ये दे नहीं पा रहा है तो 10 गो मैं MCQ नहीं दे पा रहा। ओके मैं पूछता हूँ गिव मी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द नोट्स, देखता हूँ 10 क्वेश्चन दे पाता है कि नहीं। तो ये एक्चुअली मॉडल यहाँ पर अगर आप नीचे देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि नोटबुक LM में स्टिल समटाइम्स गिव अन इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज सो यू माइट कन्फर्म। सो तो ये पूरा परफेक्ट तो नहीं है, तो जैसा कि AI मॉडल है तो ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं, इसको भी नहीं दे पाया। तो पर देख सकते पिछला वाला नोटबुक में मुझे दे दिया था तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिला उसकी वजह से नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से, पर ये फिर भी काम करेगा। आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स में मान लीजिए यहाँ से बाइनरी सर्च है तो मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ बाइनरी सर्च एंड गिव वन एग्जाम्पल। चलिए मैं इसी से पूछता हूँ कि इसके बारे में बाइनरी सर्च क्या है एक एग्जाम्पल देने के लिए। तो इन नोट्स में सर्च करेगा बाइनरी सर्च के बारे में और उसके थोड़ा एग्जाम्पल देगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देखिए बाइनरी सर्च का बारे में दे दिया है और उसके बारे में एग्जांपल वगैरह। तो ये काम कर रहा है। ये नोट्स माने ये जो AI मॉडल है ऑब्वियसली AI मॉडल है तो पूरा परफेक्टली काम नहीं करेगा, हाँ ऑल टाइम नहीं, कभी कभी हो सकता है कि आपको रिस्पांस उतना परफेक्ट रिस्पांस नहीं मिले, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 90% ऑफ द टाइम आपको अच्छा ही रिस्पांस मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक ये गूगल का जो AI नोटबुक है उसको इस्तेमाल करके अपना जितना भी नोट्स वगैरह उसको काफ़ी इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोग अगर मान लीजिए नोट्स बना के रखे एग्ज़ाम का टाइम वो इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा फीचर्स है, आप लोग जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारा फीचर्स आपको यहाँ पर ये लोग का दिखाया भी है फीचर्स, ये देख सकते हैं इतना सारा फीचर्स इसमें है। तो आप खुद से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।